खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल बच्चों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश के 18,000 प्राइवेट स्कूल कल बंद रहेंगे और देखिए ये आह्वान किया गया है स्कूल्स की तरफ से। कल 18,000 स्कूल प्रदेश भर में बंद रहेंगे। 8वीं की फीस सरकार से नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने का ये फैसला लिया गया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर ने ये बड़ा ऐलान किया है। देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। स्कूली बच्चों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। 14 अक्टूबर तक भुगतान का ये आश्वासन दिया था। फीस प्रतिपूर्ति दीपावली से पहले की जाए ये कहना है। 5वीं और 8वीं के बोर्ड कराने का भी विरोध यहां पर किया जा रहा है। बीच सत्र में बोर्ड परीक्षा आदेश को वापस लिया जाए ये भी कहना है और 5वीं और 8वीं को अगले सत्र में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। तो देखिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 18,000 प्राइवेट स्कूल कल बंद रहेंगे। 8वीं की फीस सरकार से नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने का ये ऐलान किया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टरेट ने ये ऐलान किया है, ये आह्वान किया है और उनके आह्वान के चलते ही 18,000 स्कूल कल बंद रहेंगे। दरअसल 14 अक्टूबर तक का ये भुगतान का आश्वासन दिया था सरकार की तरफ से और जब भुगतान नहीं हुआ तो हड़ताल पर जाने का ये ऐलान किया है। 5वीं और 8वीं के देखिए बीते दिन ही सरकार की तरफ से 5वीं और 8वीं को बोर्ड में कन्वर्ट किया था और इन स्कूल्स का कहना है कि इस सेशन को, इस प्रक्रिया को अगले साल ही सम्मिलित किया जाए क्योंकि बीच में बोर्ड क्लासेस होने से जाहिर सी बात है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ज्यादा बातचीत के लिए अशोक मालवीय जुड़े हैं, ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आशीष चैटर्जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक जी आप ही से है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कल आप लोगों ने हड़ताल पर जाने का ये ऐलान किया है? ये तो प्राइवेट वालों स्कूलों का है निर्णय वो हड़ताल पे जाने का। अब वो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हेलो जी, ये निर्णय उन्हीं का है मैम, 88 शालाओं के टीचरों का, तो उसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं। तो ठीक है आशीष जी मेरा ये सवाल है कि राइट टू एजुकेशन के लिए जो राशि दी जा रही है इसका भुगतान नहीं हुआ है अभी तक और सरकार से कितना बकाया लेना है प्राइवेट स्कूल्स को? मैम हमारे जो जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत जितनी भी 88 शालाएं हैं उनका सत्र 2020-21 एवं 21-22 की जो फीस प्रतिपूर्ति की फाइल उन्होंने जो हमें करवाई थी यहाँ सत्यापित करने के बाद में जो हमारे कार्यालय में दी थी वो हमने पूरे दोनों सत्र की फाइलें वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिए और अति शीघ्र दोनों सत्र की जो 25% की राशि उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दरअसल ये सवाल मेरा आशीष जी से था। चैटर्जी जी मेरा सवाल ये है कि बार बार आखिर प्राइवेट स्कूलों के लिए ये पैसा क्यों रुक रहा है सर, वजह क्या है? अशोक जी बता पाएंगे या फिर उनके वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे? 15 मई को हमें प्रस्ताव जमा करने को कहा गया था जबकि गर्मी की छुट्टियां थी। इस दौरान सभी बच्चों का बायोमेट्रिक हमने कराया। हमारे जो गांव के स्कूल हैं उन गांव के स्कूलों में भी ये काम कराने के लिए मजबूर किया गया जबकि ओटीपी से पूर्व के सत्रों में होता रहा है। बायोमेट्रिक कराने के बाद में जब हमने ये सब कुछ काम करके दे दिया तो उसके बाद में ये कहा गया कि आपको बहुत शीघ्र ही आपकी फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो प्राप्त अभी तक नहीं हुई है। अभी ये कहा गया कि 14 अक्टूबर को आपको 1 क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनको ये राशि ही दे दी जाएगी, लेकिन जो राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी हैं वे आकर के एक प्रोग्राम में हमें कहते हैं कि यह राशि अभी हम नहीं आपको देंगे, यह राशि दीपावली के बाद में दी जाएगी, मंथ एंड तक दी जाएगी।
कारण कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जब शासन ये प्रयास कर रहा है कि उनके कर्मचारियों को अगले महीने का वेतन एडवांस में दे दिया जाए, वो विधायकों के लिए प्रयास कर रहा है कि उनको एक महीने की वेतन जो है बोनस में दे दिया जाए। ठीक है, मालवीय जी से जवाब लेते हैं, आखिर डिले क्यों हो रहा है? अशोक जी बताइए, भुगतान में देरी क्यों? नहीं, हमारे स्तर से हमने जो फाइलें इन्होंने स्कूल वालों ने हमें दी थी वो वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है। अब आगे की प्रक्रिया शासन की है। जी मालवीय जी, क्या आपको कोई स्पष्ट कारण नहीं है, कोई स्पष्ट कारण कोई नहीं बता पा रहा है, और ये अकारण ही हमारी फाइलों को रोका गया है, और अकारण ही हमको इस तरह का एक आदेश देना पड़ा कि आप हमें जब तक नहीं देंगे राशि तो फिर हम लोग किस और रास्ते में जाएं। एक संवैधानिक तरीका हमारे पास यही व्यवस्था है कि हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और आपने यही तरीका अपनाया है कि हम कल 18 तारीख को एक दिन के स्कूल बंद का आह्वान किए हैं, जिससे कि ये पता तो चले कि इतने सारे जो बजट स्कूल हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में चलने वाले जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको दीपावली मनाई नहीं जा रही है उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने एक आश्वासन दिया था, और आश्वासन के बाद में भी हम राशि देने के लिए तैयार नहीं है। शासन का ये असंगत निर्णय है, और ये इसको उनको चेंज करना चाहिए, और तुरंत के तुरंत, जैसा उन्होंने कहा था 14 तारीख को, हमें आज शाम तक राशि हमारे खातों में जमा कर 5वीं और 8वीं के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, और उससे ठीक पहले आप लोगों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जाहिर सी बात है इससे बच्चों का नुकसान होगा, उसके लिए आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा। देखिए जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के नुकसान की चिंता हमसे ज्यादा कौन भला कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, हम उनके शिक्षक हैं। और आप ये बताइए कि 2 साल तक वो बच्चा जो कक्षा 2 में विद्यालय जाता था, हमारे विद्यालयों में आके पढ़ाई करता था, वो कक्षा 3 और कक्षा 4 में वो बच्चा हमारे पास में नहीं आ पाए कोविड की वजह से। अब जब वो कक्षा 5 में उसके पालक ने डरते डरते जुलाई और अगस्त के माह में हमारे पास भेजा, अब हमने उसको पढ़ाना शुरू किया था। इस बीच मामा जी ने कह दिया कि हम बोर्ड एग्जाम लेंगे और अगले साल आपको इस साल के एग्जाम में फेल करेंगे। तो ये मिड सेशन में इस तरह का निर्णय क्यों? अगले सत्र में हमारे पास में संभवतः न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू हो जाएगी, जिसमें ये कहा आशीष जी, ये बताइए जरा, राइट टू एजुकेशन के लिए जो अमाउंट है, जो राशि आनी है, वो उसका भुगतान कितने समय से नहीं हुआ है और कितना बकाया है सरकार के पास? 2 सत्र का पैसा बकाया है। पिछले 2 सत्र का पैसा अभी 307 करोड़ रुपए इनको देना हमको है, जो कि इन्होंने बहुत कम करके एक बड़ा अमाउंट जो है वो रुका हुआ है। आपके हड़ताल पर जाने से, स्कूलों पर ताला लगाने से क्या लगता है कि आप लोगों को जो आप लोग नौनिहालों के लिए, हक के लिए हड़ताल पर जा रहे, क्या उनको मिलेगा? देखिए, दोनों विषय बहुत संवेदनशील हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो विद्यालय हैं, जो आपके बड़े महानगरों में काम करने वाले चमकदार विद्यालयों से अलग है, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका भी अधिकार है कि वो दीपावली मना सके। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसको आपके माध्यम से जो आज सब लोगों के पास पहुंच रहा है, मुझे आशा है कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होगी। और जो दूसरा विषय है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को अचानक एक दिन सुबह पता चलता है कि बेटा इस बार पढ़ाई करोगे, पास होगे, नहीं तो फेल होगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि हमारे जो ये हैं बच्चे जो हैं, वो उन बच्चों के लिए हम कोई किसी भी प्रकार का नो डिटेंशन पॉलिसी रखेंगे। मालवीय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मालवीय जी देखिए, एक साथ 18,000 प्राइवेट स्कूल्स बंद करके वो हड़ताल पर जाएंगे। जाहिर सी बात है बच्चों की शिक्षा जो है वो सफर होगी। क्या आप लोगों ने इसका विकल्प ढूंढा है हड़ताल को टालने के लिए? मैम, अभी इसके संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है सर, आपके पास कोई जानकारी नहीं है ना, आप ठीक से बता पा रहे हैं कि पैसा क्यों रुका हुआ है, क्योंकि मामला देखिए बच्चों का है, जिनके ऊपर हमारा देश कल को निर्भर करेगा। वो राष्ट्र के निर्माता शिक्षक जो है स्कूलों को बंद करके नौनिहालों के लिए, उनके हक के लिए सड़कों पर है, और आपके पास इसकी कोई जवाब नहीं, ना ही कोई जानकारी है। मैम, हमारे जो विकास ये स्थिति हर जगह है कि फाइलें हमने वरिष्ठ कार्यालय को दी और उन्होंने किया है कि इनका अतिशीघ्र
जो भी इनका अमाउंट 25% बन रहा है वो अतिशीघ्र इनको प्राप्त हो जाएगा उसके समय। ठीक है, ठीक है, ठीक है अशोक जी और आशीष जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कल 18,000 प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे, हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर ने इसका आह्वान किया है। देखना होगा इस हड़ताल के बाद क्या उनको उनका हक मिलेगा। नौनिहालों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 18 अक्टूबर से सभी अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 18 अक्टूबर से सभी अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं की फीस सरकार से नहीं मिलने पर यह हड़ताल का ऐलान किया गया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर ने इसका ऐलान किया है। उनके आह्वान पर 18,000 स्कूल बंद रहेंगे। फीस बकाया होने पर यह ऐलान किया गया। 2 साल से फीस बकाया होने पर स्कूलों पर ताला लगेगा। जाहिर सी बात है, इससे शिक्षा प्रभावित होगी बच्चों की। पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया गया है स्कूलों को बंद करने का। वो इस फीस सत्र में 5वीं और 8वीं को बोर्ड कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो एक निंदनीय फैसला है। दूसरा ये कि आरटी की जो विगत वर्षों से राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए सभी स्कूलों में आक्रोश की जो भावना है, इसलिए कल के जो दिन है हमारा 18 तारीख को उस दिन हम सभी समस्त विद्यालयों को बंद रखेंगे।